उम्र भर गालिब यही खता हम करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। मित्रों, ये शायरी आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट है, या ये हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले करती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, जहां से फाइनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत होती है। मित्रों, जब ये एस्पेक्ट, ये नॉलेज मेरे पास आई, वहीं से मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज क्रिएट हुआ और आज कहीं ना कहीं इसी शुरुआत की वजह से आज आपके सामने हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। विभा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज ठाकरान आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, फिर उसी शायरी के ऊपर हम आते हैं। उम्र भर गालिब खता हम यही करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। मीन्स इसमें दो चीज़ों का बहुत साफ साफ हमें बताया है। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि अगर हम जिंदगी में अपना कोई चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंज की शुरुआत हमारे इनर एस्पेक्ट से होती है, कि हमें अपने अंदर कुछ चेंज लाने होते हैं, तभी हम इसको अपने बाहर को चेंज ला सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक जो है मैं आपके साथ में एक शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक प्रिंट आउट है, इसमें एक नंबर प्रिंट है। अब इसमें एक मिस्टेक होती है। ये जो 9 यहाँ पे प्रिंट है, इस 9 के बजाय एक्चुअली में ये 8 प्रिंट होना था, तो ये 9 प्रिंट हो गया है। अब ये फिजिकल एस्पेक्ट है, तो अगर इसको मुझे चेंज करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैं इसको मैं चेंज तो कर सकता हूँ बाहर से। मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो चेंज का ये 8 हो जाएगा। अब ये आपको लग रहा था कि 9 8 में तो कोई बड़ा चेंज का नहीं है, लेकिन मित्रों ये 9 से ये पूरे नंबर की वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। मतलब एक छोटी सी गलती कैसे पूरे नंबर को गलत कर सकती है, ये इससे। अब मैंने इसको क्या किया, सही करने के लिए मैंने चलो इसको टेम्पोररीली ठीक कर दिया, तो लगा कि यस ये 8 हो गया, बट ये ऐसे ही चलता रहा। मैं जब भी प्रिंट लेता हूं यही गलती आती है। अब मैं नया प्रिंट आपके सामने ले रहा हूं। तो नए प्रिंट में फिर से सामने वही गलती आ रही है। अब आप ये देखिए, अगेन ये तो 8 होना चाहिए था, लेकिन ये फिर 9 आया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर वही गलती, क्योंकि लगातार मेरे पास मैंने कोई चेंज भी नहीं है, बाहर से सीधा गया, प्रिंट लिया मैंने, और ये अब अगेन मुझे फिर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर मेरे को अगेन ये नंबर चेंज करना पड़ेगा, तब ये 8 आएगा। अदरवाइज क्या हो गया? सारा नंबर गलत हो गया। छोटी सी एक मिस्टेक जो है, अब चाहे मैं इसके कितने ही प्रिंट ले लूँ, अगर इस कंडीशन में ये है मित्रों, जितने भी प्रिंट ले लूँ मैं, क्या आएगा? आप खुद ही आइडिया लगा सकते क्या आएगा? बार बार 9 आएगा और मेरे बार बार करेक्ट करना पड़ेगा। मैं सोचता रहूँगा ये गलती बार बार हो रही है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारा तो ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैं प्रिंट भी ले रहा हूँ, ये भी वो भी है सब कुछ, लेकिन ये गलती बार बार आ रही। तो एक समझदार आदमी क्या करेगा? इस गलती को ठीक करने के लिए क्या है दोस्तों, बार बार बाहर से लिखने का नहीं है। ये बाहर से लिख के ये गलती ठीक होने वाली नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल एक क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो इसका सॉफ्टवेयर है जहाँ से मैं इसको प्रिंट ले रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी ओके। जस्ट देखते हैं इसको। यस, एक बार सॉफ्टवेयर में चेंज हुआ और ये आपके नंबर सही हो गए। इट मीन्स क्या है दोस्तों? ये रिजल्ट है। जैसे हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये क्या है? रिजल्ट है हमारा। तो अगर हमें रिजल्ट चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। अब ये तो प्रिंटर में था तो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, हमारे अंदर खुद के अंदर, क्योंकि डिसीजन हमें लेना है और हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो सारी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे ऐसे क्या एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हम अपना फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। अदरवाइज आप उसी तरह के डिसीजन लेते रहेंगे तो रिजल्ट भी आपको वही निकलेगा। मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर थे जिन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि अगर आप जिंदगी में ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हो जो आज तक आपने नहीं किया है तो आपको करना भी वैसा ही पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कही थी, वहां से बहुत चीजें सीखने को मिली। तो आज हम एक ऐसा एस्पेक्ट लर्न करते हैं जो जब मैंने लर्न किया और जब मैंने उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपने में मॉडिफिकेशन किया, जो गलतियां मैं बार बार कर रहा था जिसकी वजह से मुझे लगातार लॉसेस भी हो रहे थे और जिस तरह का रिजल्ट मैं चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था, तो देन ये एस्पेक्ट मेरी लाइफ में आया और मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। दोस्तों, हम सब लोग जिंदगी में चाहते हैं कि हमारा होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो और हम जो है चारों तरफ तरक्की करें, क्योंकि उसी का लाइफ में मजा वही है। हमने पहली वीडियो में जो हमारे टोटल लाइफ के एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे, अब हम इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल के क्या एस्पेक्ट है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 4 एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हमारा टोटल लाइफ जो है वो बना हुआ है। अब पहला है हमारा स्पिरिचुअल। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसको बड़े सारे लोग धार्मिक पूजा पाठ से भी जोड़ते हैं, बट ये एक्चुअली धर्म ही है, लेकिन धर्म केवल पूजा पाठ में, वो तो एक उसका छोटा सा हिस्सा है। धर्म का मतलब है हम कोई भी काम कर रहे वहां हमें किस तरह की जिम्मेदारियां हमारी और किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए। ये है कि अगर एज ए प्रोफेशनल मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो मेरा क्या धर्म है कि आपको अमाउंट जो है सेफ हो और आपको जो रिटर्न है वो आपको मिल सके। भाई है उसका कुछ धर्म है, बहन है उसका कोई धर्म है, माँ बाप का धर्म है, बेटे का धर्म है, तो वो धर्म सब जगह जिम्मेदारियां हैं, अपना एक रोल है कि मुझे क्या रोल प्ले करना है। और दूसरा एक लाइफ का हमारा सिद्धांत है कर्म का, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। तो धर्म और कर्म का एक बड़ा अच्छा संबंध है जिसको हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। जब हम अपने धर्म और कर्म के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। अब ये तो हमारा धर्म हो गया कि हमें स्पिरिचुअली हमें भगवान के साथ कनेक्ट रहना है, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट रहना, और जो हमारा रोल है उसके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना है। ये एक एस्पेक्ट है, इसके साथ भी हमें अलाइन करना पड़ता है। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं इस एस्पेक्ट में कि कोई भी काम है उसमें 2 तरह से आप इनकम कमाते हैं, एक सेवा दे के मतलब सर्विस करके, और दूसरा आप घूसखोरी है एंड जो सेकंड अदर वाले पार्ट है जिससे कि लोगों को नुकसान ही होता है। लेकिन जब आप सेवा देते हैं तो लोगों को भी फायदा होता है और उसके रिटर्न में जो लोगों को फायदा होता है जब आपको आपका उसमें शेयर मिलता है उसको सेवा बोलते हैं, सर्विसेज के माध्यम से आपको मिला। तो ये जो सर्विसेज वाला पार्ट है इसी को धर्म अपना मान के हमें आगे काम करना होता है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्या पड़ता है? नेक्स्ट पड़ता है हमारा इमोशनल। एक है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट कि हम जो है उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसको हमारा जो अप्रोच है वो क्या रहता है, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारा इमोशनल जो बैलेंस है वो डिसाइड करता है कि हम किसी भी घटना दुर्घटना या किसी भी एस्पेक्ट को हम किस अप्रोच के साथ लेते हैं। बहुत सारे लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे लोग कूल एंड काम होते हैं, सब कुछ होता है। ये क्या होता है? ये इमोशनल बैलेंसिंग होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये कहा जाता है कि जो इमोशनली बैलेंस नहीं है वो अपने पैसे को बैलेंस में नहीं रख सकता है। मीन्स दोज हु कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस कैन नॉट कंट्रोल देयर मनी। ये बहुत बड़े एक फाइनेंशियल प्लानर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मीन्स इमोशनल बैलेंस हमारा बहुत जरूरी है कि हम कैसे बिहेव करें उसके साथ में। कुछ लोगों के सामने छोटी सी घटना आती है तो वो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस है। तो जो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो पैसे को कंट्रोल करना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी इमोशनली इग्नाइट किया जाएगा वो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं, जो भी बड़े पदों पर पहुंचे हैं,
उनका इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो कंडीशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, देन वो रेस्पॉन्स देते हैं, न कि रिएक्ट करते हैं। ये उनका डिफरेंस होता है, इसीलिए वो हायर पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो एक इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड आता है फिर हमारा मेंटल एस्पेक्ट। दोस्तों ये मेंटल एस्पेक्ट क्या है? ये हमारी जो नॉलेज है हमारे पास में उस काम को लेके, उस जो भी हम काम करने वाले हैं, जिस तरह का भी हम डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज कितनी है, उस ये हमारा मेंटल एस्पेक्ट शो करता है। और जब ये तीन चीजें एक साथ मीन्स ये आपकी सोच को डिसाइड करती हैं और ये आपके एक्शन को डिसाइड करता है, और जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो चौथा आपका फिजिकल। तो दोस्तों ये फिजिकल पार्ट क्या है? ये है रिजल्ट। मीन्स जब आप इन तीन चीजों के ऊपर काम करेंगे, ये जो तीन एस्पेक्ट हैं, जब इन तीन चीजों के ऊपर काम होगा, ये तीन चीजें मिलके आपका रिजल्ट बनाएंगे। मीन्स आज मैं जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ कि आप देखेंगे कि चाहे ड्रेसिंग हो, तो ये किस लिए कैसे आएंगे? ये मैंने अंदर जो मैं इन तीन एस्पेक्ट के अंदर जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली आपका चेंज बाहर दिखेगा। आप कुछ भी करते हैं, आप आज का जो भी रिजल्टेंट है आपका, वो इन तीन एस्पेक्ट का है। तो अगर हमें कोई भी आउटपुट चेंज करना हो, जैसे कि मैंने प्रिंट आउट से आपको बताया था, जब भी हमें कोई आउटपुट चेंज करना हो, ये दो एस्पेक्ट थे। एक ये थी जो बार बार गलती हो रही थी, बाकी सब सही है, लेकिन ये नंबर गलत हो जा रहा क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक था। तो जैसे इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, अंदर सॉफ्टवेयर में एक डिजिट को चेंज किया, हमारा नंबर सही हो गया। ये मीन्स क्या है कि जो इनर का जो चेंज है, अंदर का जो चेंज है, वो जब चेंज होगा तभी आपके फिजिकल जो रिजल्ट्स है वो चेंज होंगे। तो इट मीन्स कुछ भी अगर आप आउटपुट में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इन एस्पेक्ट के ऊपर अपनी जो है जानकारी को बढ़ाना है, नॉलेज को भी बढ़ाना है, अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उस पर भी हमें होना है, और इमोशनल जो हमारा डिसीजन मेकिंग में होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इमोशंस में बह के बहुत सारे गलत निर्णय होते हैं। तो ये इमोशनल बैलेंस भी हमें बढ़ाना होता है, और जब इन तीन चीज़ों को हम चेंज करेंगे, और ये कहाँ है, अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये चौथा पार्ट जो है चेंज हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग, क्या मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं, जो एवरेज जिंदगी, जो एवरेज ग्रोथ में आज जी रहे हैं, उनका यही है, ये चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने कोई चेंज नहीं करना चाहते। मीन्स ना अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ना अपने एक्शन चेंज करना चाहते हैं, ना अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, और ना ही अपना जो एटीट्यूड है, ना ही अपना जो स्पिरिचुअल है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, या अपना जो एस्पेक्ट है उसको बदलना चाहते हैं। अब अगर जब वो नहीं बदलता है तो बार बार कितनी भी बार ट्राई करोगे तो आपका आउटपुट भी लगभग वैसा ही रहेगा। तो अगर आप आउटपुट चेंज करना चाहते हैं तो इनपुट पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे लिए जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इन तीनों को करते हुए आपने डिसीजन लिया तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। मीन्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप ग्रो करेंगे, चीज़ें बेटर करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेटर हैंडल करेंगे, साथ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। सो अगर कोई भी ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हैं तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। दोस्तों जब ये इन्फॉर्मेशन, मैं ये कहूँगा ये इन्फॉर्मेशन ही मेरे पास आई थी, फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, और काम करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो मेरे को नॉलेज में कन्वर्ट हुआ। तो आज उसी नॉलेज का मैं यूज़ करके बेटर कर पा रहा हूँ, इनकम वाइज भी, मेरी फैमिली में, अपने रिलेशंस भी, और ऑब्वियसली एक अच्छी लाइफ में जी पा रहा हूँ। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और लगातार इसीलिए मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ। और जब मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाता हूँ, अपना इमोशनल बैलेंस बढ़ाता हूँ, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पिरिचुअली जो कनेक्शन है प्रकृति के साथ में, उन चीज़ों के साथ में बैलेंस ही करता हूँ, तो चीज़ें बदल जाती हैं। और बहुत सारे लोग मेरे नाम में पहले से सैनी जानते हैं,
यस ऑब्वियसली आज भी कास्ट मेरी सैनी ही है, लेकिन उसके भी कुछ एस्पेक्ट हैं, क्योंकि कास्टिज्म वाला एक तो मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ये भी एक बड़ा रोल है। और क्योंकि आज ये निगेटिव हो गया है हमारे देश की ग्रोथ के लिए, कास्टिज्म एक बड़ा सांप हो गया है, तो मैं उसको आगे कैरी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरे नाम के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे नाम में कुछ जो हुआ है चेंजेस थे, तो वो मैंने अकॉर्डिंगली किए। फ़ोन नंबर चेंज किया, जिससे कि जो स्पिरिचुअल पार्ट है मेरे लाइफ का वो चेंज हो जाएगा। वो भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। तो उस एनर्जी के साथ में हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो लाइफ में इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपकी सोच के ऊपर, आपके माइंडफुलनेस के ऊपर, पीसफुल जो माइंड है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, मैंने अपने नाम में भी किए, अपने ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज किया, अपनी लर्निंग में चेंज किया, अपने एटीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस किए, एंड देन उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके सामने हूँ। और यही शुरुआत है दोस्तों, कि अगर हम जिंदगी में किसी भी चीज़ में ग्रोथ चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत होगी, बाहर से नहीं होगी। बाहर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, मार्केट में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, आपके रिजल्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओनली क्या है, हमें अगर अपने डिसीजंस बेटर लेने हैं तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आज एक बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट है आपके साथ शेयर किया। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं। ऑब्वियसली हर चीज़ अवेलेबल है और हम इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए आपके साथ में सारी नॉलेज शेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं। एज ए पर्सनलाइज कंसल्टेंट हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं कि हम हर एक एस्पेक्ट में आपको हेल्प करें, और इसका रिजल्ट हमें पता है कि 100% आपकी ग्रोथ बेटर होगी। हमारी सारी सर्विसेज इसी तरह से डिज़ाइन हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट हों, हमारी वेबसाइट विजिट करें, उसके माध्यम से आप फॉर्म फिल करके हमारे साथ में 30 मिनट का फ्री वेबिनार आप बुक कर सकते हैं, और 30 मिनट तक हम आपकी सारी जो चीज़ें हैं, फाइनेंशियली एस्पेक्ट है, वो डिस्कस करते हैं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। और उसमें हमारी अप्रोच खाली फाइनेंशियल नहीं होती, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की होती है, कि आप भी करें लाइफ में, अपने डिसीजन खुद बेटर तरीके से ले सकें, और आगे अपनी फैमिलीज़ में भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि एजुकेशन है ज़िंदगी में, जब आगे कैरी फॉरवर्ड होगी और बेटर सब लोग करेंगे तो ऑब्वियसली हम सब लोग विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारी आज नेशनल लीडरशिप भी देख रही है और हमारी सबकी भी ज़रूरत है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे बेटर कर सकें। तो दोस्तों, विवाह कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म का लगातार फ़ायदा उठाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की ग्रोथ में हेल्प करें। जय हिंद,